इंडिया का इंडिया का मैप शो किया और बताया कि ये हमारे लिए ब्लेसिंग है। इवन सऊदी अरेबिया का मैप भी उसमें शामिल है, वो जो इजराइल की और हजबुल्ला की है। जी हाँ, और उसका चीफ जो था हसन नसरुल्लाह, वो मिसाइल अटैक में मारा गया है और कहा हमास के लीडर को मारा गया था। इस तरह इब्राहिम रईसी को। तो इस्लामिक वर्ल्ड जो है इसराइल से बहुत ज्यादा इस वक्त डर चुकी है। ओआईसी की जो है इमरजेंसी मीटिंग बुला ली गई, क्योंकि डर ये है कि अगर इसराइल का एग्रेशन ना रुका तो ये आग जो है गल्फ कंट्री तक भी जा सकती है। इसमें देखेंगे कि एटमी पावर मुल्क भी जो है इसराइल के सामने उफ तक नहीं बोल रहा। दूसरी जानिब अमेरिका की बात करें, इंडिया की बात करें, तो इनकी जो पॉलिसीज है वो इसराइल को सपोर्ट करती हुई दिखाई दे रही है और इसराइल जो है घुस के मार रहा है, चुन के मार रहा है। सो आवाम की तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं उनकी राय। नमस्कार दोस्तों, राम राम। मैं हूं सागर। इजराइल ने हिजबुल्लाह के कमांडर को मार गिराया है। पाकिस्तान के लिए ये खबर शॉक से बड़ी नहीं है, इससे पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। आइए जानते हैं पाकिस्तानियों की राय। और हाँ, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। एटॉमिक पावर की या एटॉमिक प्रोग्राम की कितनी वर्थ रह गई है, मैं आपको खबर बताता हूँ। इसराइल के जो प्राइम मिनिस्टर है उसने यूनाइटेड नेशन में एक मैप शो किया, जिसमें उसने बताया कि भाई जो कंट्रीज हमारे लिए समझ ले ब्लेसिंग्स हैं, खुशकिस्मती हैं, उसमें उन्होंने इंडिया का मैप शो किया और बताया कि ये हमारे लिए ब्लेसिंग है। इवन सऊदी अरेबिया का मैप भी उसमें शामिल है, वो जो एरिया वो भी शामिल है, ये ब्लेसिंग है। लेकिन ईरान, इराक, इनको बोला कि ये हमारे लिए अजाब है, लानत है, दुनिया के लिए अजाब है। क्या कहना चाहेंगे? इसका मतलब है कि भाई इंडिया इस टाइम पूरी दुनिया के लिए ब्लेसिंग का वो बना हुआ है। बिल्कुल इसी तरह से इंडिया बिल्कुल पूरी दुनिया के लिए जो ब्लेसिंग हुआ है, क्योंकि वो लोग किसी के साथ भी खड़े होने के लिए तैयार नहीं, वो सबके साथ सिर्फ अपने बिजनेस के मफाद की हद तक वो काम करते हैं। और आजकल पाकिस्तान के हमारे भी जो है वो हुक्मरान यही काम कर रहे हैं। ठीक है, नहीं पाकिस्तान की तो बिल्कुल वैल्यू ही नहीं है। पाकिस्तान को तो कहीं पर कुछ माना ही नहीं जाता है, क्योंकि हमारे हुक्मरान हमारी आवाज उठा के राजी नहीं है। हमारी आवाज क्या, मैं कहता हूँ फलस्तीन तो दूर की बात। तरफ जैसे कि आप लोग जानते ही हैं कि आज सुबह से जो न्यूज चल रही है वो जी इजराइल की और हजबुल्ला की है। जी हाँ, और उसका चीफ जो था हसन नसरुल्लाह, वो मिसाइल अटैक में मारा गया है और कहा यही जा रहा है कि जी ईरान की तरफ से काफी स्ट्रिक्ट किस्म के स्टेटमेंट्स आ रहे हैं। पाकिस्तान में भी सुबह से जो न्यूज चल रही है उसमें नसरुल्लाह को शहीद बताया जा रहा है। वैसे खैर बहुत से लोग उसको टेररिस्ट भी कहते हैं, लेकिन बहरहाल पाकिस्तान में आप तो जानते ही हैं, हम तो उसामा बिन लादेन को भी शहीद ही कहा करते हैं, तो फिर नसरुल्लाह को भी शहीद बहरहाल कहा जा रहा है। सबसे पहले तो जिस तरह सारी दुनिया में मोस्टली कंट्रीज जो इसराइल को एक्सेप्ट कर चुकी हैं, पहले फ़लस्तीन, उसके बाद जो है ईरान का वाक़या आया, अब हमारे पास लेबनान का वाक़या आ चुका है। तो इसराइल जिस तरह पूरी दुनिया में वो अपना एक थ्रेट फैलाता जा रहा है, मेरे ख्याल से हमारी जो इस्लामिक कंट्रीज हैं सबसे पहले तो उसको स्टेप लेना चाहिए। जिस तरह ओआईसी ने आज मीटिंग इमरजेंसी अरेंज की है, जिस तरह पूरी दुनिया में खौफ व हरास फैल रहा है, तो ओआईसी किसी काम की नहीं। ओआईसी मिलकर सिर्फ बैठ सकते हैं। ओआईसी में मुस्लिम कंट्रीज एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करती हैं। आज तक इस ओआईसी ने कोई अच्छा काम किया है तो बच्चों का खून चूसती है। अच्छा। और हम लोग मासूम बच्चे की तरह हम लोग छुप के बैठे हुए हैं। हमारे साथ मामला ये हो रहे हैं। आप लोगों ने कभी खरगोश को देखा है? खरगोश पे जब बिल्ली अटैक करती है ना, तो खरगोश ना अपनी आंखों को बंद कर लेता है, उसको लगता है कि हाँ यार मैं बच जाऊंगा। बट वो जो बिल्ली है ना, वो उसको पकड़ लेती है पीछे से आके। दरअसल हम लोग जो है ना वो बच्चा बन के बैठे हुए हैं। हम लोग एटमी पावर हैं, हमारे पास सारा कुछ है, लेकिन बावजूद उसके हमारी जो जबान है ये कटी हुई है। हम लोग बोल नहीं सक रहे हैं, हम लोग इतना कर ही नहीं पा रहे हैं कि हम लोग बोल सकें। हमारे पास कभी हमें डराया जा रहा है कि जी आपके मोबाइल के अंदर डिवाइसेस फिट की हुई हैं, आप लोग बोलो नहीं। कभी हमें बताया जा रहा है कि ये फट जाएगा, कभी बताया जा रहा है जी आपके घर में धमाके हो जाएंगे। यार क्या कर रहे हो तुम लोग? तुम लोगों ने जवाब नहीं देना। तुम लोग उठो, यहाँ से वॉकआउट करने से क्या हो जाएगा? उठ जाओ, ठीक है जी। नेतन्याहू ने बोलना स्टार्ट किया, तुम लोग उठे, उठ के यहाँ से तुम लोग निकल गए हो। भाई बोलो, को नहीं फर्क पड़ता, वो अपनी स्पीच पूरी उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है तुम लोगों से, ठीक है? जिसकी गोद के अंदर तुम लोग जो है वो पलते रहे हो, अब उनको पाला जा रहा है, ठीक है? वो पल रहे हैं उनकी गोद के अंदर और अरसा दराज से पल रहे हैं, और तुम सब लोगों को पता है कि तुम लोग क्या कर रहे हो। लेकिन हम लोगों को तो एटलीस्ट पागल ना बनाओ यार, ठीक है? बोलो, अपने हक के लिए बोलो, अपने मुसलमान भाइयों के लिए बोलो। बच्चों के साथ क्या कर रहे हैं वो लोग? हर गुजरते दिन के साथ बच्चों को मार रहे हैं, काट रहे हैं, लोगों को लेके जा रहे हैं, उनकी आंखों पे पट्टियां बांध के उल्टे लिटा के उन पे कुत्ते छोड़े जा रहे हैं। क्या जवाब दोगे भाई? क्या करोगे तुम लोग? लेबनान के अंदर भी अगर अटैक्स की बात करें तो सिविलियंस के भी मारे जाने की खबर है। 300 से ज्यादा जो है हलाकतें हो चुकी हैं। आपकी बात से मैं एग्री करूंगी। कहां के वो लोग जो कहते हैं हम गाजी हैं, हम मुजाहिद हैं, हमारे पास जज्बे हैं और हम ये कर देंगे वो कर देंगे। इसराइल की एजेंसी से इतना खौफ है कि कोई बोलता ही नहीं। सदर बोलता है, उसको हवा के अंदर उड़ा दिया जाता है, ठीक है? वो मर जाता है। पाकिस्तान से तो कोई बंदा इस तरह का निकला ही नहीं ना कि कोई बंदा बोले। अगर कोई बोलता है तो उस बंदे के ऊपर जो है वो पागलपन का टैग लगा दिया जाता है। यहाँ पे हमारे वो साहिल अदीम साहब हैं, उन्होंने थोड़ा सा बोला, उनके ऊपर टैग लगा दिया। कोई 2-4 और बंदे हैं, उन्होंने बोला, उन लोगों को फारिग कर दिया इन लोगों ने। यार तुम लोग, मतलब मुझे तो समझ ही नहीं आ रही हम लोग साइड पे किसके हैं। के बाद कह रहे हैं ओआईसी की मीटिंग बुलाएंगे, 57 कंट्रीज बैठेंगे। अब सबको डर पड़ गया कि इसराइल हमारे कंट्री तक ना आ पहुंचे। कह रहे गल्फ भी लपेट में आ जाएगा वॉर के। मेरी बात आप लोगों ने शायद देखे ना, शुरू के अंदर मैंने एक बात बोली थी कि ये एक डायन बन गई है, सबको लपेटेगी, सबको लपेटेगी, ठीक है? अब हम कुछ वो कह रहे रेस्ट हैं। ऑफ इस्लामिक वर्ल्ड बनने वाला। सुबह से पाकिस्तानी न्यूज़ देख रही हूँ, जिस तरह से उस पर हेडलाइंस इतनी बड़ी बड़ी करके चलाई जा रही हैं। ये जस्ट हेडलाइंस ही चला सकते हैं। इन्होंने ना फ़लस्तीन की हेल्प की है। अब जिस तरह से ईरान का पहले सदर का उनकी शहादत होगी, अब जिस तरह से नसरुल्लाह का बताया जा रहा है, तो मैं ये बोलूँगी हम लोग जस्ट बातें कर सकते हैं, हम किसी को सपोर्ट नहीं कर सकते। ये ना गाजी बन सकते हैं, ना ये मुजाहिद बन सकते हैं, ये जस्ट फ़कीर बन सकते हैं, बैगर्स बन सकते हैं, और इनके लिए ये काम सबसे बेस्ट है। इसी में ये दुनिया पर नंबर 1 पे आया है। और अगर हम इसराइल की बात कर लें, उनसे तो अच्छी अच्छी जो कंट्रीज़ हैं वो डर रही हैं। ईरान की
एग्जाम्पल देख लें, फ़लस्तीन की देख लें, अब लिबनान की देख लें, तो जो इसराइल है ना वो इस दफ़ा, मैं ये नहीं बोलूँगी कौन ठीक है कौन गलत है, मैं उनकी पावर की बात करूँगी कि जो इसराइल की इस टाइम दुनिया में एक पावर, एक दहशत है ना, उससे अच्छी अच्छी कंट्रीज डर रही हैं। इस्लामिक वर्ल्ड तो एकदम चुप हो गई है। 57 कंट्रीज हैं इस्लामिक, लेकिन उससे कुछ भी नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं वो कर पा रहे। हम अगर अपने आप को स्किप कर देते, निकाल दे, क्योंकि हमारे पास तो उस तरह की ना इकोनॉमी है, ना उस तरह के वेपन्स हैं, बस हमें ये है कि यार हमारे पास एटॉमिक बॉम्ब है, हम एटमी ताकत है। तो मैं बोलूँगी कि ये जो एटमी ताकत है ये मुझे नहीं लगता हमारे किसी काम की है, क्योंकि कभी ना इन्होंने चलाई है, ना कभी इन्होंने लोगों को दिखाया है। तो क्या फ़ायदा ऐसे एटॉमिक चीज़ का? लेकिन अपना तो हम बचे हुए हैं ना, मतलब फायदा है भाई, फायदा है। हमें कोई कुछ कहेगा भी क्यों? इंडिया इस खबर पे बहुत ज्यादा रिएक्ट कर रहे हैं, बहुत से यूट्यूबर्स मैं देख रही हूँ खुश हो रहे हैं, अच्छा हुआ हिजबुल्लाह का कमांडर मारा गया, हिजबुल्लाह का चीफ मारा गया। जो इसराइली हैं वो इंडियंस के बेस्ट फ्रेंड हैं, ठीक है, जब उनका दोस्त कुछ ऐसा करेगा तो ऑब्वियसली इंडियंस को खुशी होगी। और नेतन्याहू ने तो यूनाइटेड नेशन में उनको ब्लेसिंग बोला है। देखो, तो इससे बड़ी बात क्या है, क्योंकि वो अपने दोस्त को दोस्त सपोर्ट करते हैं। हम लोग एक इसलिए कहते हैं कि इंडियन है ना, अगर उनके पॉलिटिशियन की बात कर ले या उनके लोगों की बात कर ले, उन लोगों में एक यूनिटी है, वो जिस बात पे इकट्ठे होते हैं वो उसी बात पे रहते हैं, चाहे दुनिया को जितना मर्जी नुकसान हो। अब इंडिया और फ़लस्तीन, अब इंडिया और इसराइल की तुम फ्रेंडशिप देख लो, देखो उन्होंने ईरान के प्रेसिडेंट को कत्ल किया, अब लिबनान पे अटैक कर रहा है, तो इंडियन उनके साथ है, उनको फुल सपोर्ट है। तो यही चीज़ है कि अच्छे फ्रेंड्स होने चाहिए, ताकतवर। जो मुश्किल अंदर ईरान के कैपिटल तेहरान के अंदर लोगों ने दीवारों पे लिखा हुआ है कि ये जो खमैनी है, जो हमारा लीडर है, इसराइल को कहता है बिस्कुट हो। इंडिया वालों से मुझे कहना, उधर मुसलमान नहीं बसते, मुस्लिम निकले ना, बात करें, फ़लस्तीन को बचाएं, लेबनान को बचाएं, आगे जो ईरान पे हुआ, यार आप लोग कहाँ से? इंडिया अपनी पॉलिसीज को बचाते हैं, उनकी इसराइल के साथ बड़ी जबरदस्त डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप है, वो इस तरह की जहाद को और मिलिटेंसी को सपोर्ट नहीं करते। इंडिया को चलो हमें साइड पे रख दिया, हाँ। इंडिया को मैं कर देता हूँ साइड पे, चलो वो तो एक साइड पे हो ही नहीं सकता। मैं आपको एक बात, तो बैकबोन है सबकी। 7 कंट्रीज कोई भी इसराइल के खिलाफ नहीं बोलता, और जो बोलते हैं इसराइल उनको आके उनके घर के अंदर ठोक के चला जाता है, और ये आगे से रिएक्ट भी नहीं करता। मुझे बताएं ना, यहाँ पर इंडिया की इंपॉर्टेंस जो है बहुत ज्यादा अहम है। जब से जो है फ़लस्तीन और इसराइल के बीच ये जो हंगामी शुरू होते हैं, तो इंडिया ओपनली अपनी पॉलिसीज के मुताबिक कहता है कि हम जो है इसराइल को सपोर्ट करें। आज अगर हम नसरुल्लाह की बात करें, क्योंकि खबर ये आ रही है इसराइल की जानिब से कि हमने लिबनान के अंदर इनको जो है उड़ा दिया है, ठीक है, तो इस वक्त इंडिया वो बात करे कि जो है अच्छी बात है, ये जो मिलिटेंसी है, ये जो दहशतगर्दों के ग्रुप है, अच्छा हुआ ये खत्म हो रही है, और हम जो है इसराइल के साथ पहले भी थे, आज भी थे। ये उनकी आवाम का रिएक्शन है, मतलब इंडियन पब्लिक बहुत ज्यादा सपोर्ट करती हुई दिखाई दे रही है इसराइल को। एक सेकुलर कंट्री है हिंदुइज्म को लेके, और वो अपने फ्रेंड्स के साथ खड़ा है, और हम 57 होके भी इंडिया का मुकाबला नहीं कर पा रहे। पूरी दुनिया के अंदर आप अभी तक आप एक रेशो उठा के देख लेते हैं ना, तो मुसलमान जितनी बड़ी तादाद के अंदर है ना, हिंदू उतनी बड़ी तादाद में है ही नहीं है, ठीक है, लेकिन उनकी आवाज़ सुनी जाती है, हिंदुओं की उनकी आवाज़ सुनी जाती है। क्यों? क्योंकि यूनिटी है, वो लोग बोलते हैं, उनका सुना जाता है। हम लोग क्या कर रहे हैं, हमारे अरब अलग हुए हैं, हम लोग जो दूसरे हैं, हम लोग पाकिस्तानी हैं, हम लोग अलग हैं, इंडियन मुस्लिम्स हैं, बंटवारे हमारे इतने हो गए हैं ना जी, हमारे बंटवारे हो गए हैं इतने ज़्यादा, मतलब ये एक पूरा जिस्म है ना, तो एक जिस्म के जो है वो 70 टुकड़े हो गए हैं, उसको पता ही नहीं है कि यार हमारा हक क्या, हमारी बात क्या, हमारा जो बोलने का मकसद ही नहीं है, हम लोगों को समझ आ रही है कि यार हम लोग क्या करें, ठीक है। अब हम लोग जो है वो अगर इस डिबेट को जो है ना, हम लोग इसको क्लोज करते हैं, ठीक है, इसका कोई ना कोई ना हमारा हल निकल। पाकिस्तान और चंद हमारे जो ममालिक हैं, ईरान है या और दोस्त ममालिक हैं, सारे उनको एक कह दें कि हम भी एटॉमिक पावर हैं, अच्छा, हमारे पास भी मिसाइल मौजूद है, हम आप लोगों के साथ खड़े हो सकते हैं फ़लस्तीन के साथ, तो बिल्कुल ये तो पूरे जिस्म में कहीं भी चोट लगती है ना, तो दर्द पूरे जिस्म को होता है। अगर आज उनको चोट लगी है ना, तो खुदा की कसम मुझे दर्द हो रहा है, मुझे तकलीफ होती है। मैं अपना मोबाइल रात को स्क्रॉल कर रहा होता हूँ ना, तो मेरे सामने बच्चों की रोते बिलकते हुए तस्वीरें आती हैं, वीडियोज़ आती हैं, तो मैं रात को रो के सोता हूँ, मुझे तकलीफ होती है। मेरे से ना, खुदा की कसम मेरे से बोला नहीं जा रहा है कि हम क्या 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 मैं कहूँ इन लोगों को, कि इन लोगों को किस तरह से इन लोगों को अकल दिलाई जाए, इन लोगों को मैं क्या करूँ, कुरान की कौन सी आयत सुनाऊँ इन लोगों को, इन पे कौन सा ऐसा दम करूँ, कोई काला जादू करूँ इन पे कि इनकी आंखें खुलें। ये ऐवान में बैठे हुए एसीज़ के नीचे अपने सामने पानी की बोतलें रख के, इन लोगों को इतना ख्याल नहीं आता कि उन बच्चों के साथ क्या हो रहा है। यार तुम लोगों के तेल के कुएं यहाँ पे निकल रहे हैं, तुम लोगों की गाड़ियाँ करोड़ों अरबों खरबों की हैं, और तुम लोग यहाँ पे अपनी ज़िंदगी को देख रहे हो, तुम्हें इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ रहा कि उन बच्चों के साथ क्या हो रहा है। यार खुदा के लिए तुम लोगों के सामने हाथ जोड़ रहा हूँ, पाकिस्तान वालों तुम देख लो यार, तुम एटमी पावर हो। एक बैगर साहब आप ही चले जाओ, आप ही कुछ बोल लो, आप ही जाके कोई किसी को कोई अकल मत दे दो, आपकी सुनी जाएगी। स्ट्राइक करना है, तो जब इसराइल कोई स्ट्राइक करता है तो 2 धमाके होते हैं। पहला वाला वो जो उनके घर में मिसाइल होता है वो फटता है, फिर उनका वाला फटता है। इससे जो है सिविलियंस को भी बड़ा खतरा है, और कह रहे हैं कि ये अगर इसराइल को ना रोका तो ये जंग जो है गल्फ कंट्री तक पहुंचने वाली है। देखें शायला, OIC का जो प्लेटफॉर्म है ये बराए नाम एक प्लेटफॉर्म है, बिका हुआ कह लें, सोया हुआ कह लें, या जिनके ज़मीर अब मुर्दा हो चुके हैं, उनका एक गिरोह होता है जो हर साल इस तरह के जब वाक़यात होते हैं तो एक मीटिंग कंडक्ट करने की हद तक एक टेबल पर बैठ जाते हैं, उसके बाद खाना खेल के और
खाना खाकर गायब हो जाते हैं। इसके अलावा ओआईसी का कोई किरदार नहीं है, ना ओआईसी में कोई ऐसी लीडरशिप मौजूद है जो कि सद्देबाब का। इसराइल को एक्सेप्ट करने की तलवार हमारे सर पे भी लटक रही है। अगर सऊदी अरब इसराइल को एक्सेप्ट कर लेता है तो फिर डेफिनेटली हमें भी करना पड़ेगा ना। देखिए, यही तो हमारा जो है एक नाकामी है। सऊदी अरब कौन होता है हमारी फॉरेन पॉलिसी को उसके बगल से हम निकलते वो आपकी बात ठीक है, उसकी बगल से नहीं निकलते। इसी तरह अमेरिका का भी बहुत ही असर और रसूख है हम पे। ये तो हमारी कमजोर। पब्लिक की क्या ओपिनियन है, क्या समझते हैं कि फलस्तीन के साथ क्या पाकिस्तान का खड़ा होना दुनिया के लिए कोई असर रखता है? क्या इसराइल को इसका कोई असर होगा, कोई फर्क पड़ेगा कि जी पाकिस्तान फलस्तीन के लिए खड़ा है? और दूसरे नंबर पे इंडिया इस टाइम एक ऐसा कंट्री है जो फलस्तीन। लेकिन एक बार फिर ये कहा गया है कि जी ओआईसी की जो कंट्रीज हैं उनको बुलाया गया है, उनकी मीटिंग की जाएगी और ओआईसी की कंट्रीज बैठकर सोचेंगी कि भला क्या किया जाए जिससे कि इजराइल को जवाब मिल सके। लेकिन बात सारी ये है कि क्या वाकई में ओआईसी की जो कंट्रीज हैं क्या वो आपस में बैठकर कुछ डिसाइड कर पाएंगी, इसलिए कि यहाँ पर शुरू हो जाएगा शिया सुन्नी का ड्रामा, शिया सुन्नी नौटंकी जो हमेशा से चलती आई है। एक बार फिर वही हो जाएगा। जाहिर है कि ईरान या फिर जिसको मारा गया है हसन नसरुल्लाह जिसका नाम है और हिजबुल्लाह का चीफ बताया जाता है जी, वो जाहिर है शिया है और बाकी सऊदी अरब हो गई और दूसरी कई कंट्रीज हो गई, उनका तो आप जानते हैं कि सुन्नी कंट्रीज है। तो यहाँ पर यकीनन शिया सुन्नी कॉन्फ्लिक्ट सामने देखने को मिलेगा। वैसे भी इजराइल को तस्लीम करने और इजराइल के साथ काम करने के लिए तैयार है सऊदी अरब। ये बात भी सऊदी अरब के जो MBS है मोहम्मद बिन सलमान कई बार बता चुके हैं। इसी वजह मुस्लिम कंट्रीज इकट्ठे हो सकते हैं, होना तो चाहिए, बनता है। क्योंकि जितना फलस्तीन में जो है वो जुल्म हो रहा है हमारे मुसलमान भाइयों के ऊपर, बहनों के ऊपर, माओं के ऊपर, पूरी मुस्लिम उम्मा को जो है इकट्ठा होना चाहिए। ये है, बल्कि ये पॉसिबल है कि इसराइल को कंट्रोल किया जा सकता है। लेकिन शिया सुन्नी का भी फसाद शुरू हो जाता है ना। अब गल्फ कंट्री जो है ज्यादातर जो है सुन्नी है। ईरान की बात करें तो शिया है, वो सुन्नी तो कहते हैं अच्छा हुआ शिया का लीडर मारा गया। ये चीजें भी तो है, हम फिरकों में भी तो आगे बढ़े हुए हैं। देखें, सबसे पहले हमें ये देखना चाहिए, हम ना फिरकाइज्म को छोड़ देना चाहिए। हमें देखना चाहिए कि फलस्तीन में गजा में क्या हुआ है, फलस्तीन के कितने छोटे बच्चे मारे गए हैं, फलस्तीन में कितना बॉम्बिंग की गई। अब लेबनान की बारी आ गई, ईरान ने आगे से मुंह तोड़ जवाब दिया उनको, इसराइल को दिया है। लेकिन द थिंग इज कि अगर वो जवाब दे सकता है तो हमारी अगर 57 कंट्रीज जो सिर्फ नाम की इस्लामिक कंट्रीज हैं। ईरान जो है वो MBS से थोड़ा नाराज भी है और उनका कहना है कि इस तरह से नहीं होना चाहिए। लेकिन बहरहाल सऊदी अरब अपनी मर्जी करता है और सऊदी अरब जाहिर है कि उन्होंने किसी से हमारी तरह पैसे तो पकड़ने नहीं होते कि हम किसी से लोन मांगेंगे और उसके बाद ही हम फैसला करेंगे कि हमें किसी कंट्री के साथ किस तरह बिहेव करना है। तो सऊदी अरब ने बहरहाल इजराइल के साथ बातचीत करने की, इजराइल के साथ बिजनेस करने का सोच कर रखा है। लेकिन बाकी कंट्री जिसमें खास तौर पर ईरान शामिल है वो इन सब बातों के लिए तैयार नहीं है। पाकिस्तान के ऊपर भी एक तरह का प्रेशर आ सकता है कि अगर सऊदी अरब इजराइल की तरफ गया तो पाकिस्तान के लिए बड़ी मुश्किल खड़ी हो जाएगी, इसलिए कि सऊदी अरब के अंडर ही पाकिस्तान सब कुछ करता है और सऊदी अरब अमेरिका से बात करके करता है, ये बात भी सभी जानते हैं। लेकिन ये चीज है ना, जो भी ईरान का प्रेसिडेंट ने आवाज उठाई मारा गया। इसके अलावा अगर हम बात करें हमास का जो चीफ था वो जिसने जंग स्टार्ट की वो मारा गया। अभी ये खबर आ रही है कि हिजबुल्लाह जो कि एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है उसके जो हेड है उसे भी इसराइल ने जो वो मार दिया है। यानी कि जो भी आवाज उठाने की कोशिश करता है उसे मार दिया। इसराइल के पास टेक्नोलॉजी ज्यादा है, इसका मतलब यह है कि उनके पास इन्फॉर्मेशन ज्यादा है, उनकी इकोनॉमी बड़ी है, इकोनॉमी बेहतर है। चले कर हम कुछ भी नहीं सकते, वो हमें भी पता है हम कुछ नहीं कर सकते। अच्छा, ठीक है, उनके सामने 2 नक्शे पेश किए गए। अच्छा, ठीक है, दोनों नक्शों में हमारा कहीं नाम था, ना ब्लैक में ना ग्रीन में, यानी ना दोस्ती में ना दुश्मनी में, हमें कहीं नहीं। उन्होंने कहा आपस में लड़ रहे हैं यार, इनको छोड़ो, ये अलग है। इग्नोर करने वाली बात नहीं, दुनिया की एटॉमिक पावर है, हम भी हमें इस्लामिक पावर, हम पहली इस्लामिक पावर हम ही, हमारे पास ही है, हमारे पास ही है। मेरे ख्याल से उसकी वैल्यू कोई नहीं। क्या वैल्यू होगी भाई, जंग लग गया होगा किसको? हमारी एटम बम को, और क्या होना। मेरी बात सुनो, वो एटम बम का क्या। जो आईसी की कंट्रीज आएंगी उनमें जो अमीर कंट्रीज हैं जिनके पास पैसा है, ऑयल है या किसी भी तरह का पैसा है, वो एक तरफ हो जाएंगी और पाकिस्तान और दूसरी गरीब कंट्रीज जो है वो एक साइड पर हो जाएंगे। अब आप कहेंगे पाकिस्तान को गरीब कंट्री कह रही हो, तो पाकिस्तान को गरीब कंट्री कैसे ना कहूं अगर बार बार मेरी कंट्री जाकर IMF से, वर्ल्ड बैंक से और कई दूसरी कंट्रीज से लोन मांगती रहे और ये कहती रहे कि हमारे पास मुल्क चलाने के लिए पैसा नहीं है, तो ऐसे में मेरे ख्याल है कि वो गरीब कंट्री ही कहलाएगी। ये और बात है कि हमारे यहाँ अजीब अजीब से किस्म के लोगों को जरूर इनवाइट किया जा रहा है जिसमें कि जाकिर नाइक भी शामिल है और इसके ऊपर मुझे बहुत ज्यादा ऑब्जेक्शन है। एज अ पाकिस्तानी सिटीजन मुझे नहीं पसंद कि मेरी कंट्री में इस किस्म के लोग आए और इस किस्म के लोग आकर मेरे कंट्री के लोगों को भाषण दें, जो कि पहले ही एक तरह से हमारे लोगों के जो माइंडसेट बने हुए हैं, जिस तरह से नेगेटिव सोचते हैं और नेगेटिव करते हैं, लोगों को जिंदा जला देते हैं और ब्लास्फेमी के इल्जाम लगा के पीछे लग जाते हैं। ऐसे में जाकिर नाइक जैसे लोग आकर उस पर मजीद जहर जो है वो लोगों के दिमागों में भर सकते हैं। लेकिन बहरहाल यहाँ पे कौन समझाए और कौन बताए, ये तो खैर लोग सुनने वाले नहीं है।
है। ये इसराइल के इनसे इतना बड़ा है, मीटिंग्स अरेंज कर लेते हैं, बैठ जाते हैं, अंदर ही अंदर उनको सपोर्ट करते हैं। इसराइल का खौफ है, कौन बोलता है? अभी सऊदी अरब तो खुद इसराइल को एक्सेप्ट करने की बात कर रहा है, जिसकी वजह से ईरान भी अक्सर उससे नाराज रहता है। सऊदी अरब तो आपको पता है अमेरिका के कहने पर ही चलता है, और अमेरिका और इसराइल एक है। उस तरफ से एशिया की सबसे बड़ी पावर इंडिया की बात करें, वो इसराइल के साथ खड़ा है। तो ये जो देखी जाए तो ये पहले जो है हमास के लीडर मारे गए, फिर इब्राहिम रईसी मारे गए, अब हिजबुल्लाह मारे गए। ऐसा लग रहा है इसराइल किसी को भी नहीं छोड़ेगा। देखें, इसराइल तो तब तक नहीं छोड़ेगा। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये कहना चाहूँगा, जिस तरह आपने मुझे बोला कि सऊदी अरेबिया इसराइल को एक्सेप्ट कर चुका है। देखिए, एक्सेप्ट करना इज ए सेपरेट थिंग। पाकिस्तान ने अभी तक एक्सेप्ट नहीं किया, लेकिन सऊदी अरब जो कि तमाम मुस्लिम कंट्री की एक इबादतगाह मानी जाती है, क्योंकि उधर मक्का है, मदीना है, बिल्कुल लीडर है। अगर वो थोड़ी देर सिर्फ अमेरिका, चले वो मान भी लेते हैं, वो अमेरिका की बात मानते हैं, उसको सपोर्ट करते हैं, अमेरिका उनको सपोर्ट करता है। भाई, सऊदीया वालों से मेरा यही कहना है कि आप एटलीस्ट बीइंग अ हेड, मैं तो उनको हेड ही मानता हूँ, बीइंग हेड, अगर आप थोड़ी सी भी अपनी ऑपोजिशन दिखाएं इसराइल के खिलाफ, तो क्या इसराइल थोड़ा सा भी दबेगा नहीं? भाई, अमेरिका आके खाने को देता है हमें, हमारे घर में दाल राशन डाल के देता है। हमारे घर में तो डाल के देता है भाई, हमारे घर, ये सिर्फ हमारे घर में तो डाल यही तो मसला है ना हमारा, यही तो मसला है ना, जो उसको अपोज करते हैं वो जेलों में बैठे। अब मैं बड़ा सेंसिटिव सा टॉपिक हो जाएगा बहुत। अब मीटिंग अरेंज करवा ली, अब क्या फायदा उस मीटिंग अरेंज का जब आपने इसराइल के खिलाफ खड़े नहीं हो? हम लोग एक कौम बन के चल नहीं सकते, हम फलस्तीन को भी आजाद करवा सकते हैं। पहले पाकिस्तान को नहीं आजाद करवाना। हम आजाद हैं, बिल्कुल। हम एक आजाद मुल्क है। हम फलस्तीन का झंडा लेके निकलेंगे तो हमें जेल हो जाएगी। हम आजाद हैं, पूछे फलस्तीन का झंडा हमारे पास होगा ना तो हमें जेल हो जाएगी। ये हम आजाद हैं, ये भाई बता रहे हैं हम आजाद है ना, ये हम आजाद हैं कि हम फलस्तीन का झंडा लेके नहीं निकल सकते। बात तो बड़ी दूर की बात है। तो हमारे प्राइम मिनिस्टर तो $7 बिलियन लेने गए थे। बस ये बात है ना, पैसा आया, ठीक है, पाकिस्तान जिंदाबाद, पैसा आ गया, ठीक हो गया, ठीक है, फलस्तीन जिंदाबाद। अच्छा, अगर जिसने पैसा नहीं दिया वो हमारे लिए जिंदाबाद, मरे खपे हमें गया यार, पैसे दे रहे हैं हमें। अच्छा, हमें पैसे मिलेंगे तो तुम भी जिंदाबाद हो, मेरे लिए तुम जिंदाबाद। ये सिचुएशन हो गई हमारा ये हाल है ना मेरी जान। और उसमें पाकिस्तानियों का ये आप तस्वीरें देखिए, क्या हाल है हिजबुल्लाह का। और हमें इजाज़त दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। जय श्री राम।